असल में मैं आपसे 5 मिनट और लेना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे वोटों का पंचाधार किया जाता है, किस तरीके से हम जो वोट देते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप याद कीजिए 12 नवंबर का मामला मालेगांव शहर में हुआ, जिसमें जनाब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अतक आमेर कलमा अदा किए गए थे उसके मुखालफत में हम लोगों ने जुलूस निकाला और एहतिजाज किया। उसका नतीजा यह निकला कि 50 से ज्यादा लोग 8-9 महीना जेलों में रहे। उसके बाद फिर सुमैया नामी बीजेपी का एक लीडर मालेगांव शहर आया, उसने हमारे जन्म दाखिलों पर सवाल उठाए कि ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं, इनकी तहकीकात की है। आपको पता होगा 1044 एक हिस्सा है और 1000 से ऊपर दूसरा हिस्सा है। इतनी हमारी माँ बहने बुजुर्ग ये लिस्ट जो थी तकरीबन 4000 लोगों की लिस्ट लेकर वो लोग चुनाव बनाए थे। हमारे शहर के नेता जो आज दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने उन लोगों का केस लड़ना ये किसी लीडर का काम नहीं है। केस लड़ना ये वकील का काम है। लीडर का काम पॉलिसी बनाना होता है और पॉलिसी के तहत ऊपर से जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, दाखिला है, वहां तक के लोगों को दबाव डालकर उनको सही काम करने के लिए मजबूर करना होता है। हमारी बदकिस्मती है, हमने जो आज हमला दिया है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का, ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब पूरे महाराष्ट्र में 288 एमएलए हैं, उसमें हमारे नाना के एक निशानी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सिर्फ मालेगांव में है। जो हार गए आसिफ भाई, इनके हारने के बाद इन्होंने इस्लाम पार्टी के नाम से जिला के एक नाम बनाया इस्लाम। इनका महाराष्ट्र मालेगांव शहर के बाहर महाराष्ट्र में कोई नहीं। अब अगर ये कोई एहतजाज करना चाहे, किसी पर दबाव लाना चाहे और मालेगांव के शहरियान को राहत दिलाने की बात करना चाहे, तो आप मुझे बताइए ये किनके पास जाएंगे? अजीत दादा पवार के पास, एकनाथ शिंदे के पास, फडणवीस के पास? अरे यही तो वो लोग हैं जो मुसलमानों को किसी भी सूरत में चैन से, सुकून से अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं देना चाहते, अपने घरों में रहने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं। हमारी पार्टी जो है, हम जिस अलायंस पे काम करते हैं, जिन लीडरों के साथ रहते हैं, वो राहुल गांधी है, वो शरद पवार साहब है, वो शशिकांत शिंदे साहब है, वो सुप्रिया सुले साहिबा है, यतीन्द्र अवार साहब है। अगर हम इनके पास जाए, अपनी बात रखें कि हमारे साथ में जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, आप सीएम से बात करो, आप पीएम से बात करो, आप गृह मंत्री से बात करो, तो ये लोग ताकत के साथ जाकर हमारी बातों को रख सकते हैं, हमारी बातों को हम खोल सकते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमने ऐसे फिरका परस्तों को चुनकर दिया है, ऐसे मुस्लिम फिरका परस्तों की ताकत बढ़ाई है जो सिर्फ मालेगांव शहर में रहकर मालेगांव के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपको सोचना होगा, आपको जागना होगा। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जिस वक्त 15 जनवरी को वोट देने जाए, आप किसी से कोई भी बात कर लीजिए, हमें सिर्फ 2 वोट चाहिए, एक इमरान खान के लिए, एक अतिया के लिए। और जो तीसरा हिस्सा है 6 नंबर वार्ड में, आज एकदम नौजवान होता है शेख अकबर शेख अनवर, इनके लिए हम लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए। और 2 वोट जो है
वो आपके इख्तियार का है। तो वोट जो ये निशानी है तुम्हारी, इस निशानी पर हम आपसे चाहते हैं, आप जब वोट देने जाए, आप अपने जब केबिन में जाएंगे वहां पर 4 मशीनें रखी होती है, आपको चारों वक्त को एक मरतबा दबाना है। निशानी आप देखिए और उस निशानी पर आप वो बटन दबाने की कोशिश कीजिए और अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे कि आप एक सही हकदार को उसका वोट दें। आप जिस वक्त वोट देने जाते हैं वहां पर सिर्फ आप होते हैं और आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर होता है, आपका ज़मीर वहां पर होता है, आपका दिल वहां पर होता है। आप जिस वक्त वोट देने जा रहे हैं वहां पर मालेगांव शहर का एसपी हो, डिप्टी हो, प्रांत हो और कोई उम्मीदवार हो या कोई भी लीडर हो, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई आपका किसी की छाती में दम नहीं है तो वो आपका वोट देख ले कि आप किसे वोट देने जा रहे हैं। आप मालिक हो, आप मुख्तार हो, आप जिसे चाहो उसे वोट दे सकते हो। आप भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, शहर की तरक्की के लिए आप अपना वोट दीजिए और इस शहर में रमजानपुरा को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, रमजानपुरे में साफ सफाई का निजाम अच्छा रखने के लिए, रमजानपुरा में हॉस्पिटल बने, प्लेग्राउंड बने, बच्चों को तालीम के लिए अच्छे स्कूल बने, हाईटेक कंप्यूटराइज स्कूल बने, इसके लिए आप हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को चुन करके मैं इस बात की जमानत देता हूँ, आपका वोट लेने के बाद हम जीते हारे जो भी हो वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन हम 5 साल तक आपके रास्ते में रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे। यही मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, पार्टी के साथ जुड़िए और ये पार्टी नेशनल पार्टी है और यहाँ की जो पार्टियां है ये मुकामी है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कितना भी बोलेंगे तो ऊपर जाके इनको गिड़गिड़ाना है, ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप ताकत के साथ जुड़िए, सेकुलर लोगों के साथ जुड़िए जो हिंदुस्तान को अमन का हिंदुस्तान, चैन का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। यही गुजारिश लेकर मैं आप तक आया था कि आप जरूर ब जरूर मालेगांव शहर में जहाँ भी आपके रिश्तेदार हो, भाई हो, जान पहचान के लोग हो, जहाँ पर ये तुतारी निशान नजर आता है, हमारे 11 उम्मीदवार खड़े हैं, आप उन्हें वोट दें, उन्हें कामयाब करें, यही गुजारिश है, यही अपील है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज, जय राष्ट्रवादी। अस्सलाम वालेकुम। डालते भाईजान तुम मेरी वीडियो